एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा की राज्य व्यवस्था का चैप्टर हम करने लग रहे हैं और इसमें आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की न्यायपालिका के बारे में। यानी कि हरियाणा की न्यायपालिका के संबंध में जितने भी PYQ हैं, जितने भी पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, HSSC के द्वारा पूछे जा चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन आज इसमें हम देखने वाले हैं। क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। नॉलेज हब के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, आपको वो चैनल ज्वाइन कर लेना चैनल। उस पर वहाँ को अलग से अलग PDF मिलेगी आपको हर सब्जेक्ट की, ताकि आपको कंटेंट पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको PDF वगैरह प्रोवाइड करवाई जाएगी हर सब्जेक्ट की, पहले से ऑलरेडी डाल रखी है। बाकी हर कंटेंट नया नया जो है हर PDF की फॉर्म में आपको मिलेगा। इसके अलावा जो करेक्ट पहली बार ये वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो वो नॉलेज हब को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर ले। यूट्यूब पर नॉलेज हब जो चैनल है, यूट्यूब पर इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको सारे इम्पोर्टेंट जो कंटेंट है वो एक ही जगह मिल सके। टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करना है और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करना है। तो आज हम जो हरियाणा की जो राज्य व्यवस्था है, जो पॉलिटी है, उसको आज ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये सारे PYQ हम देखने लग रहे। एक क्लास कल डाली थी और एक आज की हो गई। 2 क्लास में ही ये कंप्लीट हो जाएगी जो पहले पूछे जा चुके हैं। कंटिन्यू हम करने लग रहे, 4 चैप्टर हो जाएंगे। हरियाणा की ज्योग्राफी भी कर ली है, हिस्ट्री भी कर ली है, सारी चीज़ें हम करते आ रहे सीक्वेंस से। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और इसमें पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में। क्वेश्चन नंबर 80 से करेंगे। 79 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं पहली क्लास के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 80 में है, मेवात में किस वर्ष हरियाणा की पहली मोबाइल न्यायालय स्थापित की गई थी? हरियाणा की जो पहले मोबाइल न्यायालय स्थापित कहाँ की गई थी? तो ये हुई थी मेवात के अंदर। याद रखना, नूह या मेवात। अब पूछे किस वर्ष की गई थी, तो वो की गई थी 2007 के अंदर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी CT का जो मेंस हुआ था ग्रुप 56 का, उसमें ये पूछा गया था। हरियाणा की पहली मोबाइल न्यायालय मेवात जिले के पुन्हाना में 4 अगस्त 2007 को तत्कालीन न्यायाधीश श्री KG बालकृष्ण ने उद्घाटन किया था। देखो इसके अंदर 3 क्वेश्चन हैं। पहली जो हरियाणा की मोबाइल न्यायालय का मतलब है चलती फिरती कोर्ट। ये मेवात जिले के पुन्हाना में 4 अगस्त 2007 को इसका उद्घाटन हुआ था। किसने करा था? तो उस टाइम जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, जो भारत के तत्कालीन जो चीफ जस्टिस थे श्री KG बालकृष्णन, उन्होंने किया था। श्री KG बालकृष्णन इन्होंने उद्घाटन किया था मेवात के अंदर 2007 के अंदर। अगला है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये क्वेश्चन 2015 और 16 के हिसाब से पूछा गया था। अगर वर्तमान की बात करें तो फिलहाल जो है वो है सील नागू। जस्टिस सील नागू ये पहले मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस थे, अब इनको हरियाणा का चीफ जस्टिस बनाया गया है। जस्टिस सील नागू वर्तमान में हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2016 को किसने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करी थी? तो ये 2016 का एग्जाम था, उसमें पूछा गया था। ठीक है, उसके हिसाब से जब थे SG वजीफ्तार, लेकिन फिलहाल जो है आपको याद रखना है सील नागू है। जस्टिस जो सील नागू चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, वो है सील नागू। याद रखना आपको ये। अगला क्वेश्चन है, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के प्रमुख मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? पहले
यानी कि जो हाई कोर्ट है पंजाब एंड हरियाणा जो हाई कोर्ट है उसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अमरनाथ भंडारी जी, सुधीर रंजन दास, रामलाल या अरिक वेस्टन? तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जो पहले जो चीफ जस्टिस थे वो थे न्यायमूर्ति रामलाल। जस्टिस रामलाल थे ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, जस्टिस रामलाल। अगला है निम्नलिखित में कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे? इनमें से 3 ऐसे जो हरियाणा के सीएम रह चुके एक नहीं है। भगवत दयाल शर्मा ये हरियाणा के पहले सीएम थे, सबसे पहले। राव वीरेंद्र सिंह ये हरियाणा के दूसरे सीएम थे और पहले गैर कांग्रेसी बिना कांग्रेस के सीएम बने थे राव वीरेंद्र सिंह। बनारसी दास गुप्ता ये भी हरियाणा के सीएम रह चुके हैं, लेकिन जीडी तापसे ये हरियाणा के सीएम नहीं हैं। ये कांग्रेस के लीडर थे, हरियाणा के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगला है क्वेश्चन, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया? 22 मई 1993, 22 अप्रैल 1994, 22 अप्रैल 1993, 22 मई 1994। ये देखो क्वेश्चन लगातार ये 5 बार पूछा जा चुका है। एलडीसी वाले में भी, अकाउंटेंट ग्रुप डी, पीजीटी कॉमर्स, कंडक्टर वाले में। तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था 22 अप्रैल 1994 को। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था 22 अप्रैल 1994 को। ये बनाया कब था ये अधिनियम? ये 1992 में बना था और 22 अप्रैल 1994 को ये लागू किया गया था। भारत में पंचायती राज का उदय बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों पर हुआ था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई थी। सबसे पहले जो पंचायती राज जो था इंडिया के अंदर 2 स्टेट में आया था, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान के तो नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये याद रखना आपको। बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों पर पंचायती राज आया था इंडिया में। क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला प्रथम राज्य है। दूसरा राज्य कौन है? यानी कि इस सवाल में पूछा गया है कि जो पंचायत चुनाव होते थे ना, उसमें न्यूनतम शिक्षा लागू करी थी, कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। ये राजस्थान पहला स्टेट था। दूसरा राज्य कौन सा था? वो था हरियाणा, जिसने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शिक्षा अनिवार्य करी थी। पहला राजस्थान, दूसरा हरियाणा। अगला है प्रश्न, ग्राम सभा की आबादी के आकार के अनुसार सरपंच को छोड़कर किसी भी ग्राम पंचायत में पंचों की संख्या कितनी होती है? ग्राम सभा के आकार के अनुसार ग्राम पंचायत में पंच कितने होते हैं? तो पंचों की इस संख्या जो होती है वो लगभग 6 से 10 के बीच में होनी चाहिए। इसमें डिटेल में लिखा है, एक ग्राम पंचायत में 7 से लेकर 17 सदस्य होते हैं जिन्हें गांव के वार्डों से चुना जाता है और उन्हें पंच कहा जाता है। गांव के लोग एक पंच का चयन करते हैं जिन्हें 1/3 सीट महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित होती है। यह है क्वेश्चन, जो पंचायती चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी निर्धारित करी गई है? यानी कि एक तो महिलाएं और साथ में जो SC कैटेगरी के मेल कैंडिडेट है उनके लिए भी, तो वो करी है 8वीं पास। हरियाणा दूसरा राज्य है जिन्होंने न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करी है। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये है क्वेश्चन। इसमें बच्चे गलत करते हैं, कोई 18 साल लगा के आता है, कोई 25 साल उम्र लगा के आता है। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 साल। और वोट करने की बात है, वोटिंग के लिए कम से कम उम्र है 18 साल,
लेकिन पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 साल, ये ध्यान रखना आपको। पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होते हैं? जिला न्यायाधीश, राज्य सेवा आयोग, राज्य चुनाव आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो पंचायत राज चुनाव राज्य सेवा आयोग की राज्य चुनाव आयोग जो होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, उनकी देखरेख में होते हैं। यानी कि पंचायत चुनाव कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग करवाता है। पंचायती राज एक खालिस्तान विधि है। कौन सी विधि है? धार्मिक विधि, व्यापार विधि, शासन विधि, शहरी विधि। तो पंचायती राज एक शासन करने की विधि है। शासन करने की विधि है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। पंचायती राज से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? 73वां है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 74वां जो है वो हम म्यूनिसिपल जो एमसी के इलेक्शन होते हैं उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 92 है, पंचायती राज को लोकतांत्रिक मार्ग किसने कहा था? पंचायती राज को लोकतांत्रिक मार्ग किसने कहा था? डॉक्टर विपिन चंद्र शुक्ल, डॉक्टर विद्यासागर शुक्ला, BR अम्बेडकर या OP शर्मा? तो वो क्या था? भीमराव अम्बेडकर ने। पंचायती राज को लोकतांत्रिक मार्ग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। पंचायती राज के पीछे का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यानी कि पंचायती राज शुरू करने का रीजन क्या है? एक तंत्र, हिपोक्रेसी, शक्ति का केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण की शक्ति। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य जन भागीदारी को बढ़ाकर विकास को निचले स्तर तक ले जाना है। यह है क्वेश्चन। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो हरियाणा जो ग्राम पंचायत का कार्यकाल वो सब जगह 5 साल का होता है। लोकसभा का भी 5 साल का होता है, विधानसभा का भी 5 साल का होता है, 6 साल का होता है विधान परिषद का और राज्यसभा का। बाकी लगभग सभी का कार्यकाल 5 साल होता है। और पंचायत का गठन होता है अनुच्छेद 40 के तहत। DPSP दे रखा अनुच्छेद 40, उसमें होता है पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है सरपंच। सरपंच होता है, इसको डायरेक्ट चुना जाता है इलेक्शन के द्वारा। हरियाणा में किसानों की शिकायतों का निराकरण किसके द्वारा किया जाएगा? तो किसानों का किसान पंचायतें बनाई जाएंगी, ये कहा गया था पहले। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम उम्मीदवारों की खालिस्तानी योग्यता भी निर्दिष्ट करता है। तो हरियाणा पंचायत उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता देखी जाएगी, जो 8वीं पास की जो निर्धारित करी थी। हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? नगर निगम संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? ये किया गया था 2016 में। 31 मार्च 2016 को ये पारित किया गया था। अगला है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 10 के अनुसार कौन सी समिति पंचायती समिति द्वारा नियुक्त नहीं की जाती? यानी कि इनमें से ऐसी कौन सी समिति है जो पंचायत समिति नहीं बनाती? सामाजिक न्याय समिति, सामान्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, ऑडिट समिति। तो वो जो है स्वास्थ्य समिति। हरियाणा पंचायत समिति द्वारा स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति की नियुक्ति नहीं की जाती। ये पंचायती राज से संबंधित सीटी के पेपर में पूछा गया था, ध्यान रखना। कहीं आप ये कहो ये कहाँ से आ गए, सीटी के पेपर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। सीटी का जो पहले वाला होता उसमें। पंचायती राज अधिनियम हरियाणा में कब पारित हुआ था? 1992 में। 1992 में पारित हुआ था और 1994 से यह लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन है ये, ठीक है, पंचायती राज अधिनियम का। हरियाणा सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के लिए
खालिस्तान योग्यता अनिवार्य करी, तो वो करी थी शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य करी थी। हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई क्या है? पंचायती राज की सबसे निचली इकाई वो है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, उसके बाद आता है ब्लॉक पंचायत, फिर आता है जिला पंचायत, फिर जिला परिषद। ठीक है, तो सबसे निचली इकाई है ग्राम पंचायत। पहले ग्रामीण के लेवल पर, फिर ब्लॉक लेवल पे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से बताना कौन सा कथन असत्य है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में पारित हुआ नहीं, 1992 में पारित हुआ था और 1994 में ये लागू हुआ था, ये ध्यान रखना। तो कथन एक गलत है। इसमें द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली अपनाई गई नहीं, इसमें त्रिस्तरीय प्रणाली अपनाई गई थी। दोनों ही कथन इसमें गलत दे रखे हैं, ध्यान रखना। 1994 में लागू हुआ था और त्रिस्तरीय पंचायत वो है। संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित था? तो 73वां संशोधन था पंचायती राज से। 1992 में 73वां संशोधन किया गया था और ये भाग 9 में है और अनुच्छेद इसके अंदर है 243 ए से लेकर 243 ओ तक के। हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर कौन सा है? तो पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति, यानी कि जो ब्लॉक लेवल का होता है, तीसरा होता है जिला स्तर पर। हरियाणा राज्य में कितनी नगर पालिका परिषद हैं? तो हरियाणा में वर्तमान में हरियाणा में 87 नगर पालिकाएं, 10 नगर निगम, 19 नगर पालिका परिषद और 58 नगर समितियां हैं। हरियाणा में सबसे कम उम्र की सरपंच, ये आपको अपडेट करना दोबारा से, ये पहले रेखा रानी थी। वो तो थे सारे पंचायत से। अब आ गया स्थानीय स्वशासन। अगला टॉपिक आ गया स्थानीय स्वशासन से संबंधित। इसमें है प्रश्न, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं? फरीदाबाद, पानीपत, गुड़गांव, महेंद्रगढ़। तो सबसे कम ग्राम पंचायत की बात करें तो वह फरीदाबाद जिले के अंदर 116 ग्राम पंचायत है। हरियाणा राज्य में लगभग कितनी ग्राम पंचायतें हैं? कितनी ग्राम पंचायतें? तो वो है लगभग 6000 से 6500 के बीच। 6228 ग्राम पंचायतें हैं हरियाणा में। हरियाणा के निम्नलिखित किस जिले में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें? देखो सबसे कम फरीदाबाद के अंदर लगभग 6200 कुछ ग्राम पंचायतें हैं हरियाणा में। पूछा जाए सबसे अधिक ग्राम पंचायत किस जिले में है, वो है भिवानी के अंदर। 490 यमुनानगर जिले के अंदर है जो सबसे अधिक है। भिवानी में 312। देखो ओवरऑल हरियाणा की बात करें तो यमुनानगर में 490, ऑप्शन के हिसाब से भिवानी में है 312। सबसे अधिक पूछे तो यमुनानगर जिला याद रखना है, यमुनानगर में 490 हैं। हरियाणा के पहले महाअधिवक्ता कौन थे? हरियाणा के पहले महाअधिवक्ता कौन थे? और वे थे बाबू राम स्वरूप। देखो 4 बार क्वेश्चन पूछा गया ये। पहले महाअधिवक्ता थे बाबू राम स्वरूप। अब बलदेवराज महाजन थे, उनकी जगह अब नया लगा दिया है, वो आपको चेक कर लेना कौन बदले हैं बलदेवराज महाजन की जगह। भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट जो हो कलकत्ता हाई कोर्ट है, ध्यान रखना। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, इलाहाबाद। तो ऑप्शन सी जो दे रखा कलकत्ता हाई कोर्ट, ये सबसे पुराना है। 1 जुलाई 1862 को जो हाई कोर्ट अधिनियम के तहत ये बनाया था। 1861 में फोर्ट विलियम ने उच्च न्यायालय को न्यायपालिका में स्थापित किया था। इसका अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार पर है। हाउसिंग बोर्ड हरियाणा किस वर्ष स्थापित किया गया था? हाउसिंग बोर्ड जो होता है, हाउसिंग बोर्ड हरियाणा, ये किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये हाउसिंग बोर्ड का गठन हुआ था 1971 में। हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी? ये थी विशाल हरियाणा पार्टी।
विशाल हरियाणा पार्टी 1968 में राव वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में और पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। विशाल हरियाणा पार्टी। हरियाणा के वर्तमान में लोकायुक्त कौन थे? तो वर्तमान पे थे हरिपाल वर्मा। ये आपको करंट डाटा अपना चेक करना है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लोक आयुक्त कौन है हरियाणा के, ये आपको चेक करना है करंट अफेयर 2025 के हिसाब से। एचपीएससी का चेयरमैन कौन है, ये भी आपको चेक करना है। हरियाणा राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो महाअधिवक्ता की जो नियुक्ति करता है वो है राज्यपाल करता है। महाअधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। एजी हरियाणा के कौन है? तो पहले बलदेव राज महाजन थे, वो अब बदल चुके हैं एडवोकेट जनरल हरियाणा। अब देखना आपको नया कौन बनाया है। एचपीएससी का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? किस अनुच्छेद के तहत एचपीएससी का गठन हुआ है, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन किस अनुच्छेद के तहत? तो ये होती है अनुच्छेद 315 के तहत। अनुच्छेद 315 के तहत संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन होता है अनुच्छेद 315 के तहत। एचपीएससी का जो चेयरमैन है वो कौन नियुक्त करता है? तो वो नियुक्त करता है राज्यपाल। नियुक्तियां जो की जाती है वो 99% राज्यपाल के द्वारा की जाती है और हटाए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, सीईटी में क्वेश्चन पूछा गया है। 1913 में पंजाब हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन भारतीय थे? यानी कि 1913 में जो पंजाब हाई कोर्ट था, जो बाद में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है, इसके पहले चीफ जस्टिस इंडियन कौन बने थे? तो वो बने थे गोपाल सिंह। गोपाल सिंह पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने थे। हरियाणा राज्य का पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 15 अक्टूबर 1994 को। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 15 अक्टूबर 1994 को। एचपीएससी की स्थापना कब हुई थी? एचपीएससी की स्थापना हुई थी 1966 में ही। जिस दिन हरियाणा बना उसी दिन। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन है? तो वो थे प्रीतम पाल। प्रीतम पाल हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त रहे हैं। ये सीईटी में क्वेश्चन पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है, हरियाणा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा की सीटें कितनी हैं? विधानसभा की टोटल कितनी सीटें हैं? 90। 90 में से कितनी सीट हैं जो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है? तो 90 में से 17 सीटें हैं रिजर्व की गई है। ये उनके नाम दे रखे, आपको देखना है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 126 और 126 नंबर के प्रश्न में दिया है, हरियाणा के किन दो जिलों में दो विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना करी गई है? यानी जो इन्वायरमेंटल कोर्ट है वो बनाए गए हैं किन दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर हरियाणा के? फरीदाबाद हिसार, पानीपत सोनीपत, रोहतक जींद या फिर अंबाला भिवानी। ये हरियाणा पुलिस 2021 में भी अब पूछा गया था हाल ही में। तो दो पर्यावरण न्यायालय जो बनाए गए हैं वो है फरीदाबाद और हिसार के अंदर। फरीदाबाद और हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर दो पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना करी गई है। अगला है प्रश्न और ये है कि विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय कहाँ स्थापित किया? विभाजन का मतलब 1947 की बात हो रही है यहाँ पर। 15 अगस्त 1947 को देश के विभाजन की बात हो तो पूर्वी न्यायालय जो था वो पंजाब को कहाँ स्थापित किया गया? दिल्ली में, शिमला में, चंडीगढ़ या फिर लाहौर में? तो वो स्थापित किया गया था पहले शिमला के अंदर। हिमाचल प्रदेश शिमला के अंदर स्थापित किया गया था। उसके बाद में इसको चंडीगढ़ स्थापित किया गया था। इसमें लिखा है विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय शिमला में स्थापित किया गया था।
इसके अंतर्गत पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली का क्षेत्र शामिल था। अब ये मत कह देना इसमें हरियाणा कहाँ है, क्योंकि हरियाणा उस समय ऑलरेडी पंजाब का ही हिस्सा था। 17 जनवरी 1955 को इसका स्थानांतरण शिमला से चंडीगढ़ कर दिया। वर्तमान में यह पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का उच्च न्यायालय है। ये जो हाई कोर्ट है, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में, ये 17 जनवरी 1955 को चंडीगढ़ आया था। इससे पहले ये था हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के अंदर, ये ध्यान रखना। अगला है प्रश्न नंबर 128। हरियाणा सरकार ने किसकी अध्यक्षता में गौशालाओं के निर्माण तथा रख रखाव के लिए ग्राम्य स्तर पर समितियां बनाने का निर्णय लिया है? गौशाला के रख रखाव देखने के लिए कौन जो मीटिंग बनाई है, जो समिति बनाई है, उसका हेड कौन होगा? तो वो होगा कलेक्टर, यानी कि डिप्टी कमिश्नर, डीसी जो होता है वो हेड होगा उसका। अगला है हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ से संचालित है, यानी कि हाई कोर्ट कहाँ है हरियाणा का? तो हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, तीनों का हाई कोर्ट जो है वो चंडीगढ़ के अंदर है। इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन लगातार 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर है। और इसमें एक चीज़ और लिख रखी है जो इम्पोर्टेंट है, चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार थे ली कार्बूजियर। चंडीगढ़ शहर का जो डिजाइन किया था वो क्या था? ली कार्बूजियर ने। और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या है 85, यानी कि जो मैक्सिमम संख्या जो है न्यायाधीशों की वो 85 दे रखी है। हरियाणा में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? देखो इसमें हरियाणा जीके बनाने के लिए इसमें हरियाणा वर्ड यूज कर दिया। अदरवाइज हाई कोर्ट चाहे किसी भी स्टेट का हो, कहीं का भी उच्च न्यायालय हो, रिटायरमेंट की जो उम्र होगी जज की वो सेम है सभी के लिए। और वो उम्र दे रखी है 62 ईयर्स, 62 साल। सुप्रीम जो हाई कोर्ट के जज है उनकी रिटायरमेंट उम्र। क्वेश्चन नंबर 131 है, हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ पर है? अब हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी कि HPS से पूछा है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, और वो सभी को पता है कहाँ पर है, वो पंचकुला के अंदर। HSSC भी पंचकुला के अंदर, HPSC भी पंचकुला के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 132 है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? यानी कि हाई कोर्ट जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, उसमें कितने जज हैं? न्यायाधीशों की संख्या पूछी गई है। तो उसमें जो टोटल जज हैं वो है 85। 85 हैं वो जजों की स्वीकृत संख्या है। और वर्तमान में 55 न्यायाधीश कार्यरत है। 85 टोटल पोस्ट दे रखी है जजों की, ये ध्यान रखना। करंट डाटा ये 2025 के हिसाब से 85 ही जज हैं अभी। अगला है प्रश्न नंबर 133, हरियाणा में इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंश्योरेंस जो प्लेटफॉर्म है ये किस विभाग के द्वारा आरंभ किया गया है? इंटीग्रेटेड हेल्थ इंश्योरेंस जो प्लेटफॉर्म किस विभाग के द्वारा किया गया है? वित्त विभाग, नीति विभाग, केंद्रीय मानसिक विभाग या स्वास्थ्य विभाग? तो हेल्थ इंफॉर्मेशन से संबंधित है तो ये है हेल्थ डिपार्टमेंट। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया था, स्वास्थ्य विभाग। हरियाणा पुलिस का मुखिया कौन है? तो पुलिस का जो मुखिया होता है, जो फोर्सेज होती हैं सारी आती है होम मिनिस्ट्री के अंदर। होम मिनिस्ट्री के अंदर जो गृह मंत्री होता है वो, और वर्तमान में हरियाणा के CM ही हरियाणा के होम मिनिस्टर है, ध्यान रखना। ठीक है, जो CM साहब है वो ही होम मिनिस्टर हैं। पहले अनिल विज होते थे, अब जो CM है वही होम मिनिस्टर है 2025 के हिसाब से। हरियाणा के वित्त मंत्री, ये पुराना डाटा है, उस समय कैप्टन अभिमन्यु थे। अब कौन वित्त मंत्री है वो आपको देखना है। ठीक है, नए डाटा के हिसाब से जो CM साहब है उनके पास ही है। अब हम देखते हैं टॉपिक लास्ट आज का,
राज्य की महत्वपूर्ण संस्थाएं एवं पदाधिकारी। राज्य की महत्वपूर्ण संस्थाएं और पदाधिकारी कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं और उनके हेड कौन हैं। ये क्वेश्चन तो पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीईटी में, कि हरियाणा का सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी कि सीआईडी प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ पर है। सीआईडी का जो ट्रेनिंग ऑफिस है वो कहाँ पर है हरियाणा में। जीरकपुर, चंडीगढ़, पंचकुला, गुरुग्राम। तो वो है पंचकुला के अंदर। जो सीईटी का जो मेंस का पेपर हुआ था ग्रुप 56-57 का, जो कैंसिल हो चुका, उसमें ये पूछा गया था। तो जो सीआईडी का जो प्रशिक्षण विद्यालय है वो है पंचकुला के अंदर, पंचकुला। अगला है क्वेश्चन नंबर 137। हरियाणा में पुलिस रेंज का शीर्ष अधिकारी अपर महानिदेशक से कम पद का अधिकारी नहीं होता। दूसरा है हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। तो ये जो स्टेटमेंट सेकंड है ये तो बिल्कुल सही है। हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है, अम्बाला, हिसार, रोहतक, एक साउथ रेंज है और एक और करनाल है, पानीपत। तो 5 रेंज है हरियाणा के अंदर। लेकिन जो पहली स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 है, सिर्फ और सिर्फ वो ही इसमें सही दी गई है। हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है और ये है वो 5 पुलिस रेंज, अम्बाड़ा, हिसार, करनाल, रोहतक और साउथ रेंज। साउथ रेंज यानी कि जो रेवाड़ी में है। अगला है राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और स्वापक द्रव्य अकादमी कहाँ स्थित है। नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम, इनडायरेक्ट टैक्सेस और स्वापक द्रव्य अकेडमी कहाँ पर है ये। रोहतक, हिसार, पंचकुला। देखो सीईटी के पेपर में पूछा गया ये क्वेश्चन, ये मत सोचना कि अलग से बनाया गया, कुछ नहीं। सीईटी के पेपर में पूछा गया, पीवाईक्यू है और ये है फरीदाबाद के अंदर। नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स। अब आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। नारकोटिक्स जो है वो कहाँ पर है, ये है फरीदाबाद के अंदर, फरीदाबाद में है। NACIN बोलते हैं इसको शॉर्ट में, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स। ये ध्यान रखना आपको, फरीदाबाद में स्थित है ये। अगला है ये, निम्नलिखित कौन संघ लोक सेवा यानी कि यूपीएससी के पूर्व सदस्यों में से हरियाणा कैडर के एक IAS अधिकारी थे। यानी कि यूपीएससी के चेयरमैन हैं लेकिन वो हरियाणा के IAS अधिकारी रह चुके हैं। सीईटी के प्री 2000, देखो ग्रुप डी वाले में सीईटी में पूछा गया 2023 में, पुराना डाटा है हालांकि इसमें पूछा गया है। तो वो है SK मिश्रा। SK मिश्रा यूपीएससी के चेयरमैन हैं, पहले रह चुके सदस्य मान लो, और वो हरियाणा के एक IAS अधिकारी थे, SK मिश्रा। सीईटी में पूछा गया 2023 वाले में। किसे हाल ही में HKRN का मुख्य CEO यानी कि CEO नियुक्त किया गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम का CEO कौन है। तो ये नया डाटा आपको अपडेट करके देखना है, शायद विकास गुप्ता कौन है, नए चेंज कर दिए गए हैं वो। हरियाणा का ताजमहल कहाँ है। हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है, यानी कि ताजमहल की फुहड़ कॉपी भी बोला जाता है इसको, हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। और यह है शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा ये हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, कुरुक्षेत्र में है ये, थानेसर के पास, ठीक है। शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली कौन था, ये मुगल शासक दारा सिकोह के आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाने जाते थे शेख चिल्ली। शेख चिल्ली का मकबरा वास्तुकला की दृष्टि से उच्च कोटि का है। और जो शेख चिल्ली का मकबरा है इसे ताजमहल की फुहड़ कॉपी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। प्रसिद्ध सालारगंज गेट कहाँ पर है। सालारगंज गेट कहाँ पर है, और यह है पानीपत के अंदर, पानीपत के अंदर। तो ये सारे क्वेश्चन थे हरियाणा की राज्य व्यवस्था के अलग अलग टॉपिक के हिसाब से। हरियाणा की राज्य व्यवस्था में 140-42 क्वेश्चन ही थे। 2 क्लासेज बन चुकी है, एक क्लास कल अपडेट कर दी थी, एक आज की,
और इसमें हरियाणा की राज्य व्यवस्था कंप्लीट होती है। जो पहले PYQ जो आ चुके हैं इसके अंदर हाई कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन आ गए, गवर्नर से संबंधित आ गए, मंत्रिपरिषद से आ गए, स्थानीय स्वशासन, पंचायत विभाग। एक चीज़ ध्यान रखना, हरियाणा का जो नया मंत्रिमंडल बना है उन सभी के विभागों को जरूर चेक कर लेना, किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो होम मिनिस्टर में कंफ्यूज होंगे, अनिल विज का आंसर है वो, हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये 3-4 मिनिस्ट्री जो इम्पोर्टेंट है आप चेक कर लेना ज़रूर से। हरियाणा के गवर्नर कौन है, पहले गवर्नर कौन थे, पहले CM कौन थे, सारे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। आपको देखने में बेशक से आसान लग रहे हो, लेकिन यही क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछे जाएंगे। तो लगभग इसमें सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए हैं, PYQ जो पहले पूछे जा चुके हैं CET के तहत। ठीक है, अब कल से हम नया चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। 4 चैप्टर हो चुके हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह, और अब कल से नया हम जो चेक स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिलहाल यही सारे क्वेश्चन थे हरियाणा की GK के, हरियाणा की पॉलिटी के टॉपिक में। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा से संबंधित सारे क्वेश्चन इसमें हम देखे हैं। क्लास की PDF आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब का, वहाँ से आप डाउनलोड करना। ठीक है, और इसके अलावा जो कंटेंट पहले बार देख रहे हो वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए, यही था हरियाणा की इस राज्य व्यवस्था के अंदर। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।